एक कम 1,24,000 में ये कम उन सब उनकी दुआ उनकी ये चीज क्या थी कि हर नबी भी दुआ करता, उन्होंने भी दुआ करते ना। अब एक वली, अब हमें आए वकील है इनके दरबार को, ये कहीं को आए ठीक करके बोले तो एक अल्लाह ताला के मुनकरिब बंदे, एक अल्लाह ताला के वली हमें जाती है हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में। वो कहीं को हजरत टीपू सुल्तान भी बड़े बहुत बड़े बुजुर्ग, और ये सब चीजें आपको बहुत बड़े औलिया अल्लाह बुजुर्ग की औलिया अल्लाह के पास जाना की क्या औलिया अल्लाह ताला के करीबी अजमिया, अल्लाह ताला के बहुत करीब में रहती है। अल्लाह ताला उसकी बात उनकी बात को बड़ा सुनता है, बहुत फिक्र से सुनता है। अगर हमारे दुआएं कबूल नहीं हो रही बोले तो बुजुर्गान दीन क्या करती है, जाओ औलिया अल्लाह ताला के दरबार को जाओ। औलिया के दरबार को गए तो औलिया अल्लाह ताला उन्होंने अगर अल्लाह के दोस्त आई हम ना क्या करती हूँ सिफारिश करके क्या करती है हमारी तमन्ना, हमारी जायज तमन्ना को पूरा कर बैरे कर। अब वलियां करने इतनी ताकत रहती है, नबियां करने कितनी रहती है और बहुत ज्यादा रहती है। हर नबी को जरूरत नहीं कि उन्हें दुनिया के वास्ते दुआ करने की जरूरत नहीं है या उसे दौलत की। अब हमारे जैसा क्या देखते हैं हमने जोरू होना, बच्चे होना, दौलत होना, फ्लैटा होना, बिल्डिंग होना, शान होना, शौकत होना, ये हमारी दुआ। हमने अभी पैसा रहा तो अभी पैसा होना, ये हमारी दुआ। मगर नबियां के वास्ते वो सब दुआ नहीं रहती। नबी के पास ऐसा रहता है ना उन्हें दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं करती। तो दुनिया की जैसा हमें बिल्डिंग प्रॉपर्टी हर चीज की ख्वाहिश करती, नबी कोई ऐसी ख्वाहिश, रसूल ऐसी ख्वाहिश नहीं करते। यहाँ तक जरा निकाल तो इंशाल्लाह जरा पढ़ो बंदे इंशाल्लाह। बस ये हमारे जैसी कोई नबिया हमने ख्वाहिश नहीं करती, उन्होंने हर टाइम पे दुआ करती। क्या दुआ करती हमारे जैसा नहीं। ध्यान कैसा है बोले तो सिलसिले में भी आना, सिलसिले में भी पोजीशन रहा तो आती। हमने क्या थी फ्रंट सीट दिए, हमने खलीफा बनाए, मुर्शद बना डाले बाद भी ऐसा रहना कि तुम्हारा बड़ा मुर्शद बड़ा खलीफा पूछना भी नहीं, तुम ना जिक्र भी ले लगा को नया जिक्र भी देना नहीं, सब टेंशन हमारे है ना हकीकत। अब हम ना ऐसा नबिया क्या करते हैं, रसूला क्या करते हैं, अल्लाह ताला के पास दुआ करते हैं, या अल्लाह एक ही एक दुआ, या अल्लाह तू आखिरी नबी जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी उम्मत में अदना सा उम्मती पैदा कर। कौन दुआ कर रही? सो आदम, यूसुफ, यूनुस, याकूब, अय्यूब, इतने बड़े दर्जे वाले, इतने बड़े मर्तबे वाले, इससे दुनिया के अंदर रिसालत और नबूवत कौन भी दुनिया में बढ़ को नहीं है। उन्होंने खुद दुआ क्या कर रहे, हमने अदना सा एक उम्मती बना। क्या बना? अदना सा उम्मती को बोले तो हमें भी उम्मती, हमारे जोड़ में उनको पैदा करना, हमारे जोड़ में उन्होंने पैदा होने के वास्ते उन्होंने नबियां दुआएं कर रही। हमें देखो पहले मुसलमान, हमें आका की उम्मत में पैदा होना सबसे बड़ी हमना फजीलत। इससे भाई दुनिया के अंदर सबसे बड़ी फजीलत जो नबियां उनको अल्लाह ताला सारी दुनिया की कुव्वत और ताकत दे डाली। हर नबी को मामूली से मामूली वली को यहाँ से खड़को, यहाँ से जो मामूली वली यहाँ खड़को, खाली उन्हें या अल्लाह तू मेरे अर्श के ऊपर तू लिखा है तो पलट अल्लाह को, तो मामूली वली बोले पलट जाते, मामूली वली बोले तो पलट जाते। या अल्लाह उसे जिंदा करता था, बहुत से पाक ठोकर मारे जिंदा करता, ऐसे बहुत से वजह ठोकर से जिंदा करी। अब नबूवत के सामने, रिसालत के सामने विलायत छोटी चीज, ऐसी चीज छोटी चीज आपको छोटे चीजें इतनी ताकत रखने वाले उन्होंने क्या कर रही तो बोले तो इतने बड़े रसूल हमारे जैसा अदना सा उम्मती पैदा कर, अदना सा उम्मती पैदा करने के वास्ते उन सभी पूरी जिंदगी में दुआएं कर रही और सिर्फ खाली उम्मती बन। देखो हमारे कैसे नसीब है ना, हमें उम्मत रसूल में पैदा हुए और साथ में उम्मती होने के साथ मुसलमान होने के साथ मोमिन पैदा। मोमिन अल्लाह ताला बनाया, मोमिन का तो मतलब क्या है, मुसलमान सबको बना डाले। जो भी इंसान दुनिया में पैदा होता है, चाहे हिंदू में हो, चाहे हमारे मुसलमान में हो, चाहे यहूदी हो में, नसारा में, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है अल्लाह ताला हर इंसान को फितरत इस्लाम के ऊपर पैदा करता है, हर इंसान को इस्लाम की फितरत के ऊपर पैदा करता है। और क्या होता है, उन्हें जब बड़ा होता है 12-13 साल, उसके जो माँ बाप प्रति उसका जो माहौल रहता है, उसके माहौल के तहत में उन्हें इस्लाम छोड़ता है और जाको गैर इस्लाम में दाखिल होता है। देखो अगर छोटा बच्चा गैर इस्लाम, गैर मुसलमान, हिंदू है, यहूदी है, नसारा है, अगर उन्हें 10, 11, 9 साल के अंदर उन्हें इंतकाल होगा, उसका हशर क्या हदीसों में आता है, उन्हें जन्नती मासूम जो रहता है, जो शरीयत जिसके पर लागू नहीं, यहूदी का बच्चा भी उन्हें इंतकाल होगा तो उन्हें जन्नती। तुम्हें इतना को खाली तुम्हें जन्नत गुजारी करो। यहाँ तक अल्लाह ताला के रसूल का कानून
कि अगर मासूम बच्चा इंतकाल होगा, चाहे यहूदी का हो, नसारा का हो, हिंदू का हो, कोई गैर कौम का हो, अगर इंतकाल होगा अल्लाह ताला उसे जन्नत में सीधा भेजा, उसे जन्नत में उसे भेज देता कि अल्लाह ताला हर इंसान को फितरत इस्लाम के। अब उन्हें क्या होता है, अब बढ़ता 12 साल 13 साल जब समझ आती है, उसका माहौल देखता है, उसके आजू बाजू आदमियां देखता है। अगर बाप बुत परस्ती करना है, उन्हें जाको बुत परस्त बनता है, उन्हें जाको किसी से भी पूजा करता है, किसे गणेशा को की, इसे की, उसे की, पार्वती की पूजा करता है। उसका माहौल जैसा देती उन्हें आंखों वैसा उन्हें यहूदी बनता है कि नसारा बनता है कि गैर मुसलमान बनता है। अगर हमारी घरा में हम ना बच्चे पैदा हुए, हमारा माहौल बच्चे देखती, हमें उठे तो बिस्मिल्लाह बोले तो बच्चा भी समझ में आता, उठे तो बिस्मिल्लाह बोला, बैठे तो बिस्मिल्लाह बोले तो बच्चे को मालूम होता बैठे तो बिस्मिल्लाह बोलना। नमाज को जाना, अगर बाप गया तो बेटा भी जाता है, माँ पढ़ी तो घर में बेटा भी पढ़ता। देखो पहली चीज बोलने का मकसद क्या है, हमारा माहौल करने के वास्ते हमारा घर अच्छा हो। हमारा अगर माहौल अच्छा है तो खुदा की कसम ये सबसे बड़ा दीन। पहले हमारे घर के अंदर हमें अगर जिक्र को जाने वाले हैं तो हमारा बच्चा देखा तो हम ना बुला ले जाते। देखो आज शादियां को क्या तभी फंक्शन आई, क्या तभी ये क्या भी मैं नई चीज नहीं बोल रहा हूँ, तकरीबन 2 महीने पहले से भी ऐलान करा है नूरानी संदल। नूरानी संदल में खास खास आदमियों कुछ बुलाते हैं, तुम ना मालूम कौन तभी एक बार पहले रखा लाख देने वाला तुम्हें कितने घंटे पहले जाकर वलीमे में बैठती, शादियां में बैठती, कैसा दीवाना बन बोले क्या बात कहीं को बोलो तो हमें मेरी शादी को गई तो मेरी बेटी की शादी को नहीं आता डर, हमें शादी को नहीं गया तो उन्हें हमने इज्जत नहीं करता। देखो पूरी जिंदगी उन्हें शादी को नहीं दिया, उसके रस्म को गए तुम ना उसका डर। तुम्हारे पीरो मुर्शिद का संदल नूरानी संदल तुम ना बोले के बावजूद भी तुम्हें ऐसा काम करेगा बोले तो तुम ना बचाने वाला जो कयामत के रोज उन्हें जो खड़ता है, जो गौसे आजम दस्तगीर खड़ती, जो ख्वाजा खड़ती, जो बुजुर्गाने दीन खड़ती, जो पीरो मुर्शिद खड़ती, तुम ना बचाने के वास्ते इन्हें मेरा मुरीद इन्हें मेरा मुरीद कर दो। अब उनके पास तुम्हें सूरत क्या दिखाती, ये माहौल ऐसा है ना। देखो ये जो चीज है हर नबी की दुआ क्या थी, खाली उम्मती बनना। हमने अल्लाह ताला उम्मती में पैदा किया, मुसलमान पैदा, और साथ साथ में मोमिन। मोमिन कौन, जो अपने जान से, माल से, औलाद से और अजदाद से ज्यादा सरकार और सरकार के अहले बैत से मोहब्बत करने, मोहब्बत करने। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले देखो मोमिन वो है जो मेरे जान से, मेरे माल से और आल और अजदाद, आल करको बोले तो बच्चे, अजदाद करको बोले तो माँ बाप, सबसे ज्यादा मोहब्बत करे। मोहब्बत का तकाजा देख लो। अब ये रसूल बोले, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल डाले, कानून बन गया, अब इसके नीचे इसके ऊपर कोई बदला नहीं सकता। अब तुम्हें याद रखियो, अगर तुम्हें माल के वास्ते तुम्हें रसूल की मोहब्बत को ठुकरा रही तो तुम्हें मुनाफिक, मोमिन एक रहता है, मुनाफिक रहता, एक छोकरा रहता है, एक छोकरी रहते, नहीं तो बीच का रहता। अब तुम्हें रसूल का नाम आया, रसूल की महफिल है, रसूल का जिक्र है, रसूल की खानसा है, रसूल का जो चीज भी है, जो चीज भी सिलसिला भी है रसूल अल्लाह का। जब रसूल की बात आई, अब तुम्हें समझ लो, अगर माल तुम ना जरा लाश हो रहा है बोल तो तुम्हें माल की तरफ जाको ये रसूल के महफिल को हाथ दिया तो क्या तुम्हें खुद समझ लो। अगर तुम्हारी जान से ज्यादा, रसूल बोले माल से ज्यादा, आजकल सब जने क्या करते, मुर्शद काम था उसके वास्ते आने नहीं हो, भाई काम था तुम ना नहीं आने हुआ, तुम्हें अपने आप को बोल दे रही हूँ क्या, काम था नहीं आने होता, काम से कमाई मिलती है, काम करे तो कमाई, कमाई के वास्ते तुम्हें रसूल की महफिल को नीचे करने वाले क्या होती, खुद ब खुद देख लो। मैं क्या भी बोल सकता नहीं, मैं बोला तो बोल को गए। अब देख लो उन्हें अपने पैसे के वास्ते, दौलत के वास्ते, दौलत को मोहब्बत ज्यादा, रसूल के नाम की महफिल को कम, तो मतलब क्या, रसूल के खानका को कम, रसूलुल्लाह के सिलसिले को कम, उनके अहले बैत के सिलसिले को अपने आप के नीचे देख रहा है तो बोला तो क्या होगा, उन्हें खुद ब खुद ये चीज अपनी औलाद और अजदाद से ज्यादा, अपनी औलाद है, अपने माँ बाप ही, बहुत से जने बोलते मंदिर बच्चे ही उसके वास्ते नहीं आ सकता, मेरे माँ बाप, मेरी नानी है, दादी है, मैं उसे देखना। देख भाई, नानी है, दादी है, अल्लाह ताला उसका निगहबान, रसूल अल्लाह उसके निगहबान। तू आ रहा है किसके पास, किसकी महफिल को आ रहा है, तू आ रहा अल्लाह उसके रसूल की महफिल को। जब तू अल्लाह और रसूल की महफिल में आगा तो तेरी हिफाजत करने वाला अल्लाह, तेरे खानदान की हिफाजत करने वाला अल्लाह, तेरी हिफाजत करने वाले रसूल। तुम ना अकीदा नहीं है अल्लाह रसूल के वास्ते, तुम्हें खड़ गए हिफाजत के वास्ते, तुम्हें खुद खड़ रही करके बोले तो मतलब क्या है, हिफाजत को तुम ना अल्लाह ताला की हिफाजत को भरोसा नहीं, रसूल की हिफाजत को भरोसा नहीं, मौला अली की हिफाजत को भरोसा नहीं, आपे खुद खड़ गए तो इन्हें समझ गई मैं खड़ गया तो इन्हें बच जाता। देखो याद रखियो, जिसकी जान जाना उन्हें जाता, जो चीज होना वो होते। तुम्हें सारी दुनिया खड़ को एक मुर्दे के सामने तो जिंदा हो जाओ, पूरी कायनात नीचे टांगना ऊपर करी तो उन्हें जिंदा नहीं होता।
तुम्हें पूरी कायनात खड़ जा को एक जिंदे आदमी को तू मर जाएगा तो तुम्हें मार नहीं सकती। मार सकती क्या? ना तुम्हारे हाथ में ये है ना तुम्हारे हाथ में ये है। फिर भी क्या है, अल्लाह के रसूल वो जमाने में बता डाले कि जब भी मेरा नाम आए, जब भी मेरी महफिल हो, मेरी मजलिस हो, मेरी चीज हो, अगर वो पुकारे तो खुदा की कसम सारी चीजों को छोड़ो, तुम्हारी दौलत को छोड़ो, तुम्हारे कामों को छोड़ो, भाग करो, तुम्हारे आल और अजदाद को छोड़ो, तुम भाग करो, अपनी जान को छोड़ो, भाग करो। जान कैसा? जानवर को बोले तो मर जाना सुनी, जानवर को बोले तो अब तुम्हें आए कम से कम यहाँ से असर से लेकर अब तक भी अल्लाह का जिक्र कर रही, रसूल का जिक्र कर रही, अहले बैत का जिक्र कर रही। जिक्र के दौरान ही संदल चढ़ाए तो दूसरे कैसा करती, क्या करती, फकीरान बोलती, गंजड़ा बोलती, इन्हें चिल्लम को अनवर बोले था ना, चिल्लम को बोले तो गंजड़ा, तो गंजड़ा को बुलाती कि खड़मुता को बुलाती हम ना नको। हमारे सिलसिले के अंदर क्या है, शरीयत मोहम्मदी के अंदर हम ना उनसे कोई चीज लेना देना, हम ना जो शरीयत वाला, जो नमाजी इंसान है, जो परहेजगार इंसान है, जो जाकिर इंसान है, जो अल्लाह का जिक्र करता करता उन्हें आया, गौसे पाक का मुरीद है, गौसे पाक को चाहने वाला है, खाजा को चाहने वाला है, खुदा की कसम गौसे आजम दस्तगीर फरमाती कि मेरा मुरीद दूसरे सलासिल के मशाइख से भी बढ़कर, मेरा मुरीद खलीफे की दूर की बात, मुर्शिद की दूर की बात, ये गौसे आजम दस्तगीर का कौल, हजरत हैती का कौल, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन फरमाती, हजरत हैती फरमाती, उन्होंने भी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ तक गौसे आजम दस्तगीर के मशाइख, उनके उस्तादों में शेख हैती, उनके उस्तादों में ये एक बार ऐसा देखे, हमारे जैसा नहीं, खाली अंखा मुझे जोर याद आते, अंखा मुझे तो अपना प्रॉपर्टी आ जाती, हम अंखा मुझे तो क्या दे भी याद आ जाता, मगर शेख हैती खाली अंखा मुझे तो देखे, गौसे आजम दस्तगीर मदरसे में आए, पढ़े, एक 14-15 साल के हुए, एक बार बैठी गौसे आजम दस्तगीर दूर बैठ को कुरान पढ़ रही, उनको देख को क्या कर डाले, अंखा मुझे, गौसे आजम दस्तगीर के चेहरे को देखे, अंखा मुझे, जब अंखा मुझे तो देखती कि ये नूरानी पूरा एक शहर है, नूरानी एक जन्नत जैसा शहर सजा, और जन्नत के शहर में ऐसा है कि बड़े बड़े महलात है, उसके अंदर सबसे बड़ा महल, और महल के सामने से एक नूरानी नदी है, नूरानी पानी की नदी बहती। अब उन्हें देखने वाले सच्चे वली कुतुबुल अख्ताब का दर्जे में वो जमाने में गौसे आजम दस्तगीर के मशाइख शेख उस्तादों में, अब गौसे आजम ऐसे रहे तो उस्ताद कैसे रहेंगे, वत्ते बड़े मशाइख देखते, अंखा मूछले को देखती कि देख रही है जन्नत के अंदर ऐसा है, वो बड़ा एक ये है, महल के सामने से एक नहर जा रही, अब नहर जा रही है, देख रही बड़े बड़े बुजुर्गाने थी, बड़े बड़े सलासिल वाले, चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सहरवर्दिया, हर बड़े बड़े शेख मुरीदानी शेख क्या कर रही, वो नहर के सामने बैठ जाको वजू बना रही। ये कैसा देखे कि गौसे आजम दस्तगीर के जो साथ में एक छोटा मुरीद था, एक बच्चा था, ज्यादा उन्हें बहुत गौसे पाक के साथ कभी भी पीछे रहता, उसे ये एक जगह ऐसा देख रही कि वो नहर के अंदर उन्हें नहा रहा है, पूरी नहर के अंदर डुबको नहा रहा है। बड़े बड़े मशाइख इकराम खाली हाथ से उठा को हाथ पाँव मुंह भरी वजू कर रही, एकदम खोल आंख खुली, परेशान हालत, समझ में नहीं आया। गौसे आजम दस्तगीर वहां से मुस्कुरा, उसकी या शेख क्या हुआ, बोलती ऐसी चीज देखा खुदा की कसम आज तक नहीं देखा, आज तक मैं देखा नहीं। क्या देखे, बोला तुम्हारे चेहरे के ऊपर नजर डाला, आंख पूछा तो मैं जन्नत की सैर कर लिया। गौसे पाक के खाली सूरत को देखो, जन्नत की सैर, अपना पीर खुद बोल रहा, अपने मशाइख खुद बोल रही जन्नत की सैर करे। क्या देखे, बोलती गौसे आजम दस्तगीर बोलती या शेख तुम्हें बोलूं कि मैं बोलूं, मैं अंखा ऊंचू सो मेरे सिवा खुदा की कसम अल्लाह के सिवा मेरे सिवा कोई चीज ये चीज मालूम नहीं। गौसे पाक तुम ना कैसा, बोले तुम्हें बोलूं मैं बोलूं, बेटे तुम्हें बोल, पूरी छोटे थे, बेटे तुम्हें बोल, बोले तुम्हें फला मशाइख को नहीं देखेगा हर सलासिल के, खुदा की कसम अजल से अबद तक जो भी पहले से आखिरी तक जितने भी शेख है, मुर्शद है, पीर है, पीर को बोले हमारे जैसे तुम्हारे वैसे नहीं, पीर को खाजा जैसे, पीर को तो हारूनी जैसे, वारिस पाक जैसे, ऐसे नहीं। आजकल बैठ जाओ खाली ढोंगा मार लग बैठे ना, उनको पीरा नहीं बोलते, उनको सब पीरा नहीं बोलते। उन्होंने वैसे से बुजुर्गान ने इनकी दीन को देखा, जब से अल्लाह ताला अबद से अजल तक जितने भी लोगों को बनाया, मशाइख इकराम को बनाया, खुदा की कसम हर को देखे, हर एक इंसान को देखा, उतने इंसानों में मैं तुम्हें नहीं देखा, तुम ना गौसे आजम तुम ना नहीं देखा, तुम्हारा से एक छोटा मुरीद देखा, सबको देखा किनारे में खड़ी वजू बना रही, किनारे में खड़ी वजू बना रही, और खुदा की कसम तुम्हारा जो मुरीद था उन्हें पूरा डूब गया, नहर में पूरा डूब गया। बोले गौसे आजम दस्तगीर बोले खुदा की कसम मेरा मुरीद
मेरा मुरीद सारे मशाइखों से बढ़कर। मुझे पूछे कैसा, बोले वजू बनाने कितने लोटे पानी होना, वजू बनाने कितना पानी होना, 1 लोटा। वत्ता बड़ा पीर, कितना बड़ा पीर रहा, कितना बड़ा सिलसिले वाला रहा, कितना बड़ा मशाइख रहा, तो भी 1 लोटे की औकात। मगर गौसे आजम दस्तगीर का मुरीद ऐसा है कि सारा समंदर नहाता, समंदर नहाता, इसे गौसे आजम दस्तगीर के। तो अल्लाह का करम है, गौसे पाक के मुरीदा, गौसे आजम दस्तगीर के सलासिल के मुरीदा जितने भी है, ये सदका गौसे पाक का सदका, पीर और मुर्शिद का सदका जो सिलसिला लाए, ये सिलसिला दिया और गौसे आजम दस्तगीर की मोहब्बत जो बनाए, जो दिखाए, ये होना। अब खानखा को हमें सब आ रही, खानखा के इतने साल से आए, इसका मकसद क्या आने का, खानखा मकसद क्या है खानखा को आने का? खाली जिक्र कर डाले तो उन्हें चल जाता क्या? जिक्र कर डाले तो उन्हें जन्नत को चल जाता क्या? जिक्र करने वाला इब्लीस से बढ़कर दुनिया में है ही नहीं, उन्हें कब तक भी छोड़ा। ऐसा जिक्र करने वाला ये एक सजदा करे तो 50,000 साल उन्हें सजदे से सिर नहीं उठाया। अब सजदा को तो खाली चुपके सजदा नहीं, सजदा को तो जिक्र रहता, अल्लाह ताला की इबादत का सजदा करता। 50,000 साल का सजदा, खुदा की कसम 50,000 साल के बाद एक सजदा होता। ऐसे हदीसों में है, रिवायतों में आता है कि दुनिया का हर कोना, 7 जमीन में 7 आसमान में कहीं भी ऐसी जगह नहीं, सुई के नाक, सुई देखें, सुई की कोना देखें, उसकी बत्ती जगह भी नहीं दुनिया के अंदर जहां पर इब्लीस नहीं करे सजदा। अब ऐसी इबादत करने वाला खाली जिक्र से आगा अगर बोलो तो जिक्र करने के वास्ते अब सब जने समझते रहेगा, सिलसिले में जिक्र कर डाले या करा डाले तो उन्हें पास होगा। ये क्या समझते हो तुम्हें लोग? नहीं। खानखा को आने का मतलब क्या है? खानखा को आने का मतलब तुम ना पूछ लो उसमें, जरा बोलो। आखिरत तुम्हें क्या, जरा बोलो, जल्दी बोलो, खत्म करेगा। क्या पोजीशन, क्या खिलाफत की सीट, अदब सीखना, क्या अहले बैत की मोहब्बत, रहबर को पाना। दूसरा क्या है? बोलो, खानखा को आने का मतलब क्या? अदब सीखना। अदब सीखना। अभी दूसरा क्या? बैठ में क्या भी नहीं, खाली आको बैठ जा रहा हूँ, बैठ को मुंडिया हला को खा लेके जाना, सो क्या भी रहना ना। खानखा को आने के बाद तुम ना ये सब चीजें क्या चीज की तो मत हमना मालूम ही नहीं। अब स्कूल में तुम्हारे बच्चे सब जाते रहेंगे, तुम्हारे भी जाते, मेरे बच्चे भी जाते। अब जाको बचपन से तो ABCD EFG न तो सिखा को तो नहीं रहते, हमें सिखा को लिखा को रहती, क्या 1 2 3 सिखा को, अली बेटे सिखा को नहीं रहते। अब उसे भेजती, कई को भेजते स्कूल में, उन्हें पढ़ना भी आना, लिखना भी आना, यस ना। बढ़ते फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड होते या तो उन्हें करता क्या आदमी हो को उन्हें एक बड़ा आदमी बने दे, अच्छा पढ़ना लिखना जान को, उन्हें कुछ बड़ा आदमी बनना को कुछ ना, हमें स्कूल को भेजते सो, यस ना मकसद। नहीं तो चुपके से स्कूल में कोई भेजता, स्कूल में कई को भेजता है हमारा मुस्तकबिल अच्छा होना, हमारी औलाद की आइंदा जिंदगी अच्छी होना, खराब होना, उसके वास्ते ना भेजने। कई को कर को बोले तो अनपढ़ को कमाई नहीं, अनपढ़ को काम देते नहीं। गवर्नमेंट में चपरासी होना, प्यून बनना तो भी उसे क्या बोलती, पहले 10th की सर्टिफिकेट लाओ। आज ऑटो ड्राइवर होना तो 10th की सर्टिफिकेट लाओ, नहीं तो लाइसेंस नहीं दे देती। क्या लाइसेंस? उसके वास्ते ना, मुस्तकबिल के वास्ते ना। ये ना खानखा मुरीद बनने का मतलब क्या है? हमारा मुस्तकबिल सवारना। अब बताओ, हमें खानखा में मुरीदा बने, इतने सब चीजें बने, हमें क्या सवार नहीं? हमारा मुस्तकबिल को तो दुनिया का मुस्तकबिल आखिरत का ना। खानखा को आने का मतलब हमारा अकीदा, तुम्हारा भी अकीदा, मुरीद जो बना, जो नहीं बन रहा, जो बनना चाहता है, हमारा मकसद खानखा को आना। तो यहाँ पर सीटा को, पोजीशन को, खाने को, पीने को, यहाँ नाटक करने नहीं आते। यहाँ आते तो क्या करो बोलो तो हमना क्या है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाया सो हमना बनाया सो कहीं को दुनिया में जैसा रेलवे स्टेशन के अंदर रेल निकली कर दो बोले तो बेंगलुरु से, उसके बीच में एक स्टेशन आ पड़ती, कोसे रामनगर, चनपटन, मजदूर तक आए तो बीच में 2-3 स्टेशन आ पड़ते। कितना खुद खड़ते हैं स्टेशन? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। देखो हमारी जिंदगी भी ऐसा, ये हमारी हकीकत की जिंदगी। हमें सोचते रहेगा, हमें पूरी सदा पर यहाँ रखेंगे तो हमें पैदा हुए सो कहाँ बोलो? आलम अरवाह में पैदा हुए सो। आलम अरवाह में अल्लाह ताला हमारी रूह को पैदा कर दुनिया में भेजा। दुनिया में भेज को जितने मिनट जितने सेकंड खड़ती
अल्लाह की नजर में 80 सेकंड हमें दुनिया में ही सो, फिर वापस हमें उसके पास ही जाना। कौन तो भी दुनिया में है, बड़े बड़े नबिया नहीं थे, बड़े बड़े गौसा नहीं थे, बड़े बड़े खुतबा नहीं थे, जिसे हमें गौसे आजम कहते हैं, उन्हों भी जिंदा नहीं थे। मतलब क्या है, सबको मौत आई। अब हमें नहीं मरने को मालूम है, हम ना दुनिया में खाली दालिया सुच कही के वास्ते, हमें यहाँ की आखिरत की तैयारी करने के वास्ते, फिर वापस उसके वास्ते जब इंसान का बच्चा पैदा होता है उन्हें रोता सही, इंसान का बच्चा रोता सही को, जानवर का बच्चा रोता नहीं, इंसान का बच्चा रोता कहीं को। उन्हें हकीकी जहां पर उसका मकाम था वो छोड़ को आया कर को रोता। मैं अल्लाह के साथ था, मैं जन्नत में पैदा हुआ, मेरी रूह बड़े बड़े अनबिया मुरसलीन के साथ थी, बड़े बड़े फरिश्ते के साथ थी, वहां के ऐसी पाक जगह से छोड़ा को ऐसी गीरत जगह में आया, ऐसी जाको साफरीन जगह में, बर्बादी की जगह में आया को रोना शुरू करता बच्चा। बराबर है, रोता उसकी रूह रोती सो, उसकी रूह अल्लाह ताला के आगोश में थी, बुजुर्गाने दीन के अल्लाह रसूल के आगोश में थी, उसके वास्ते वहां खुश थी। अब दुनिया में उसकी रूह को उसके जिस्म के साथ मिला को भेजा, उन्हें उसे मारते नहीं, उसे काटते नहीं, उसे कितना भी हल्लू पर पैदा होते ही ना रोना शुरू करता। उसे मारती क्या, उसे दर्द हो क्या भी नहीं होता, रोता सो कहीं को। उन्हें की कर को बोले तो उसकी हकीकी जिंदगी छोड़ को आया, उसकी हकीकत में अल्लाह ताला की संगत छोड़ को आया दुनिया के अंदर, उसके वास्ते रोया, उसके वास्ते रोना शुरू करया सो। उसके बाद देख लो, याद रख लो, ये हमें दुनिया में आए सो कहीं को खुदा की कसम यहाँ पर आखिरत का तोशा तैयार कर, आखिरत का तोशा तैयार करने। अदमिया क्या समझती है, सिलसिले में आए तो खाली दौलत, मर्द बच्चे, ये जिनकी जिंदगी, बिल्डिंगा या उनको बीमारी, उनको शिफा। देख लो, याद रख लो, बीमारी अल्लाह ताला की देन, शिफा अल्लाह ताला की देन, औलाद अल्लाह ताला की देन। हमें मुसलमान तब बीच बनते सो जब तक हमें अच्छी और बुरी तकदीर के ऊपर ईमान नहीं लाते, खुदा की कसम हमें मुसलमान। आदमिया सोचते रहेगा औलाद मिल गई तो सिलसिला अच्छा, दौलत मिल गई तो सिलसिला अच्छा, ऐसे है तो ऐसे कहते की बुजुर्गाने दीन है जिसकी औलादिश नहीं, जिसके ऐसे बुजुर्गाने दीन है जिसके वास्ते इस्लाम के वास्ते सारा सारा कुंबा इमाम हुसैन पूरे बच्चों को निछावर कर डाला। अब छोड़ को चल जाती क्या इस्लाम, छोड़ को चल जाती क्या। मौला अली के हर अफराद, हर जितने भी बच्चे थे मौला अली मुश्किल कुशा के, 24 या 28 बच्चे थे, सारों को मौला अली मुश्किल कुशा ना उम्र देखे ना ये देखे, सबको शहीद करा। अब ये सब चीजें कुर्बानी दिए तो तब भी तुम्हें विलायत मिलती सो, कुर्बानी दिए तो मोमिन बनता सो, कुर्बानी दिए तो तुम्हें वो सरकार तौलम की मोहब्बत पाते सो, नहीं तो कायनात में हमें कोई नहीं पाते। बरकत ये सब चीजें बोलने का मतलब क्या है, हम ना आइन मकसद क्या है सिलसिले का, ये सिलसिले हमें पाए सो क्या खाली बैठ जाको मुंडिया हलाने का नहीं। सिलसिले के अंदर बहुत से ऐसी चीजें हैं जो हमें काम करना। ये पीरो मुर्शद का संदल कहीं को कर रही, उनको क्या भी जरूरत नहीं। सरकार दो आलम की मौलूद कहीं को कर रही, उनको क्या भी जरूरत नहीं। हमें क्या सोचते रहेंगे, हमें मौलूद भी कर डाल को, खाले को, पीले को, दरूदा पढ़ डाले तो क्या सरकार का दर्जा बढ़ जाता है? खुदा की कसम, परसों भी मिलादुन नबी करे हमें खान में, सरकार की जूती के दर्जे के बराबर भी कायनात में कोई, सरकार की जूती के दर्जे के बराबर भी कायनात के अंदर कोई बड़े से बड़ा रसूल भी नहीं हो सकता, बड़े से बड़ा गौस भी नहीं हो सकता। जितनी जूती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकाम जो आला जूती लगा कोई मालूम कहीं को जूती लगा नहीं, ये जूती ऐसी है जहां पर बड़े बड़े नबी नहीं जा सकते, बड़े बड़े वली नहीं जा सकते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ताला को मिलने गए, अल्लाह ताला उसकी नजर देखो, अल्लाह का करम देखो, अल्लाह की मोहब्बत देखो, अल्लाह की ये देखो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नालैन जब निकाल को जाने गए तो अल्लाह ताला बोलता है या रसूल अल्लाह तुम्हारे नालैन के समेत आता है। अभी ये बताओ कि अल्लाह ताला की नजर कहाँ पड़ी रही, कहाँ पड़ी रही ना, पड़ी रही ना। जब अल्लाह ताला जैसी हस्ती भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन को तक अल्लाह ताला उनकी अदब और एहतराम और उनकी मारिफत, उनकी बुजुर्गी देखता है, तो खुदा की कसम रसूलुल्लाह सरापा कैसे नहीं, रसूलुल्लाह सरापा कैसे नहीं। मेरे रसूलुल्लाह की दूर की बात, हमें रसूल की शान करने खड़ते हैं, खुदा की कसम दुनिया में कौन भी नहीं जानता। पूछे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका मर्तबा, आपकी बुलंदी कौन से भी जानता? रसूलुल्लाह बोले सिवाय मेरे खुदा के, सिवाय अली के कौन भी नहीं जानता, सिवाय खुदा के सिवाय अली के नहीं जानता। अब ये सुन ले, हजरत सलमान फारसी गए, बोले या अली ये हकीकत बोल, ये सरकार दो आलम की हकीकत बोलो, एक मारिफत बोलो, एक इरफान बोलो उनका। मौला अली बोले तू बड़ी मोहब्बत करता, ये एक बोल तू समझ जा, सरकार की नहीं बोलता, दूसरी चीज की बोल। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हकीकत बोले। सलमान फारसी बैठे, मस्जिद नबी है, सरकार दो आलम बोले
सरकार की हिजरत कब हुई? हिजरत कब हुई? तुम्हें थे क्या? बोले मैं भी था हिजरत के दौरान, मैं भी था, मैं भी मदीने में था, मैं भी मदीने का। कैसा? बोले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ऊँटनी, एक ऊँटनी थी खसवा, वो खसवा के ऊपर मोर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होकर आले थे, मक्के से मदीने को हिजरत करी। अब ऊँटनी को बोले तो क्या सवारी की, सवार बड़ा की सवारी बड़ी? अब हमारी अब सरकार दो आलम जिसके ऊपर सवार हो रही है, सरकार बढ़को की ऊँटनी बढ़को? सरकार बढ़को। सवारी बड़ी की सवार बढ़को? सवार करको बोले तो जो सवारी के ऊपर सवार होता उन्हें सवारी करको बोले तो उसका जो ऊँटनी घोड़ा, वो जमाने में कारा गाना क्या भी नहीं थे। अब जैसा हमें कारा में आ रही, अब मेरे वास्ते अगर कार क्या हुई तो मैं कार छोड़ को भागता हूँ कि मैं कार को बचाने की? पहले कार गई तो गई, मेरी जान बचा, बराबर नहीं? कार गई तो गई, गाड़ी गई तो गई, घर गया तो गया, पहले मेरी जान, जो मेरे चीजा ही वो बाद में। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी के साथ आए, मदीने में इस्तकबाल हुआ, पूरे बच्चे दफ बचाए, दफ बचा को क्या करे, वहां पर एक सरकार दो आलम को नात पड़ी गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नात पढ़ना इतनी बड़ी इबादत कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बच्चे को, छोटे बच्चों में एक बड़ा बच्चा था, उसे बुलाए, वो बच्ची को बुलाए, सर पे हाथ फेरा और बोले अरे बच्चे, अरे बच्ची, तेरे ऊपर अल्लाह ताला की रहमत हो, बरकत हो, खुदा की कसम खाली हाथ फिराए सो आज तक भी 1400 साल पहले आज तक भी वो कबीला जिंदा है और उनके सर से खुशबू आती, एक बार फिराए सो खुशबू आती। ऐसी बरकत है, ऐसी बरकत है, खुदा की कसम, ऐसे करोड़पतियां हैं, ऐसे अरबपतियां, उनके चेहरे ऐसे चमकदार हैं, ऐसे नूरानी चेहरे हैं। खाली सरकार की मिदहत करना, उनकी शान करना रसूल को इतना पसंद कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तुम्हारी आल में बरकत हो, दुनिया में भी बरकत हो, आखिरत में भी बरकत हो। और हाथ फिराए, आज तक भी 1400 साल पहले एक बच्चे को हाथ फिरा सो, एक बच्ची को हाथ फिरा सो, मगर सारे जितने लाखों करोड़ों उनकी औलाद हुए, हर इंसान कने, हर बच्चे कने, हर बच्ची कने आज भी वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खुशबू है, खुशबू आज भी आके, आज भी वो बुजुर्गान दिन यमन में यहाँ ही वहाँ ही, ऐसे बहुत से बुजुर्गान थे, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मेरे घर को आ, मेरे घर को आ, मेरे घर को आ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मैं नहीं आता, तुम्हारे घर को गया तो उसे बुरा, तुम्हारे घर को गया तो इसे बुरा, क्या कर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले एक काम करता हूँ, ये सब चीजें मैं नहीं करता, मेरी ऊँट नहीं करती, मेरी ऊँट नहीं, जहां पर जाको बैठते वहां मेरा घर। किसे बोल रही फैसला? ऊँट नहीं। अब बहुत देने मदीने को भी जाको रहेंगे, जाको ही क्या उसमें क्या है, काबा, काबा ऐसा है, सारी दुनिया काबे की तरफ झुकती सो, हर इंसान भी काबे की तरफ झुकना, उन्हें वजू कर, उन्हें मुरीद बन, उन्हें गौस बन, उन्हें कुतुब बन। काबा छोड़ को दूसरी तरफ उन्हें नमाज पढ़ा तो उसकी नमाज कबूल होती है? किबलात होना, किबले की तरफ उन्हें मुंह करना, किबले की तरफ ही उन्हें सजदा करना, सारी दुनिया का सजदा किबले की तरफ, मगर काबे का सजदा मदीने की तरफ। काबा मदीने की तरफ झुकता है, कई को मदीने की तरफ झुकता है, कई को कहते हैं रसूलुल्लाह का घर, रसूलुल्लाह का घर। अब देखो रसूलुल्लाह के घर में ऐसी चीज है, ये एक जन्नत की क्यार है, उसे रियाजुल जन्ना बोलते हैं। क्या बोलते सो? रियाजुल जन्ना। जाने वाले देखो ही हरिया कारपेट है, रियाजुल जन्ना आज भी है, आज भी है। वहां पर दलील क्या है अगर बोले तो उसके अंदर जो भी इंसान वहां पर जाकर कदम रखता, वो जगह पर सरकार दो आलम से लेकर सरकार के मेंबर के बीच में जगह है, जो भी इंसान एक बार कदम रखता था, जो मोहब्बत रसूल और मोहब्बत अहल बैत रखने वाला, ये शर्त है, इन्हें क्या भी नहीं रखो ना कदम रख रहा है तो कहाँ रखा तो कि जहन्नम। जो रसूल और अहल बैत की मोहब्बत और इताअत और अदब रख ले को एक बार कदम रख डाला, खुदा की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती उन्हें कभी भी जहन्नम में जांच नहीं सकता, कभी भी जहन्नम में जांच नहीं सकता। फिर पूछते या रसूलुल्लाह खाली कदम रख डाला तो वहां जाको बैठ को इबादत नहीं, नमाज नहीं, कुछ भी नहीं, खाली कदम रख डाला, खुदा की कसम उसकी 7 पीढ़ी को भी मैं माफ करने वाला, 7 पीढ़ी भी उसकी जहन्नम में जल नहीं सकती। वो जगह में मदीने में वो एक जन्नत का टुकड़ा है, रियाजुल जन्नत, वो बरकत आज भी है, कयामत तक भी रहता। अब देखो, अब वो जन्नत का टुकड़ा ऐसा है कि बहुत से अशार बोलते हैं सब जन्नत में सब है मगर मदीना नहीं, जन्नत में सब कुछ मिलेंगे, हुरा मलाइका सब मिलती है मगर मदीना जन्नत में नहीं। उसके वास्ते जन्नत को जाता नहीं, मैं मदीने में होता। जन्नत मुझे नको, मुझे मदीना होना की करो बोलो तो जन्नत में सब है, मदीना है क्या? मदीना खुदा की कसम जन्नत से बढ़को मदीना, और मदीने में ये जगह है रियाजुल जन्नत। अब देखो ये कैसा हुई, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूर की बात, रसूलुल्लाह खड़ गए, बोले मेरी ऊँट नहीं जाती। अब ऊँट नहीं गई,
जाको जरी देर चली गई कि नहीं, जाको एक जगह पड़ी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी का पैर जहां पर पड़ा, रसूल का भी नहीं, रसूल की एक ऊंटनी का पैर जहां पर पड़ता है, खुदा की कसम वहां से जन्नत शुरू होती। सुभान अल्लाह। रियाजुल जन्ना बनी सो वहां से, मदीना बनिया सो वहां से, मस्जिद नबी बनी सो वहां से। रसूल की दूर की बात, खुदा की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी के पैर जहां पर पड़े, आज खुदा की कसम ऊंटनी के पैर पड़ती हैं। आज कोई मोमिन का पैर वहां पर पड़गा, ऊंटनी की जगह पर पड़गा, तो मस्जिद नबी को जाने वाला और रियाजुल जन्नत में जाने वाला, उसकी 7 पीढ़ियों को जहन्नम को अल्लाह ताला भेजता है। जब ऊंटनी के पैर की ताकत ऐसी रहे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम कैसा है। हमें रसूल के मुकाम की दूर की बात, उनके जानवरों के मुकाम को नहीं समझ सकते, खाली उनके जानवरों के मुकाम को नहीं समझते, उन्हें खाली उनके थूक को नहीं समझते। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुआं बड़ा कड़वा था, मदीने में आया ऐसा कड़वा कुआं था, जानवर भी जाको पीते नहीं थे। सब जने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा कड़वा है कुआं, कौन भी जानवर भी मुंह उठा ले, पी नहीं सकते। सरकार दो आलम बोले कुएं में से जरा पानी ला। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब दहन, अपना थूक उठाए, वो कटोरी में डाले, बोले ये जाको ये पानी के साथ बांध डालो। अब पानी ले गए, सहाबा को ऐसा अकीदा, कई को क्या किधर पूछते नहीं थे, हमारे जैसा नहीं पूछते। यहाँ कैसा करके बोले तो होशी की क्या की चीज को क्या की पूछते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डाले, गए सहाबी ले जाकर कुएं में पड़े, कुएं में डालते ही उठाए पानी उठाए पिए। ऐसा था, खुदा की कसम फरमाती सहाबियां, अगर शहद एक तरफ है वो कुएं का पानी एक तरफ है, शहद फीका पड़गा पानी मीठा हो। खाली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाली उनके थूक की ऐसी करामत। एक ऐसा था, एक सहाबी, कल भी कह बोले, एक सहाबी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठी मस्जिद नबी में बैठी, एक गुस्ताख आया, एक यहूदी आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हैल फैल को गालियां देना माज़अल्लाह शुरू किया। अब शुरू किया, वहां पर पूरी महफिल के अंदर सहाबा बैठी, हजरत उमर बोले या रसूलुल्लाह तुम्हें इजाजत दिए तो उसे कत्ल कर। रसूल बोले बैठ जाओ। वहां से हजरत उस्मान गनी बोलते हैं बैठ जाओ। हजरत बड़े बड़े साहब बोलते हैं बिठा दो, इन्हें गालियां देता चल जा। अब बीच में से एक सहाबी उठता, उसके पीछे जाता, यहूदी जाता जाता मदीने के बाहर जाता। अब देखा तो मदीने के बाहर गया तो उन्हें बहुत बड़ा बादशाह था, उन्हें मदीने के बाहर कोई शहर था, उसका बहुत बड़ा बादशाह है। अब इन्हें सामने जा रहा घोड़े को, इन्हें पीछे जा रहा घोड़े को। अब इन्हें अंदर घुसा उसके महल के अंदर, इन्हें भी पीछे हल्लू घुस गया। उसको क्या है दिमाग में, मेरे रसूल की बेअत भी करे, मेरे रसूल की बेअत भी करे। सीधा गया महल के अंदर गया। अब वहां पर बहुत से बेडरूम तो 18-20 छोकरे रखने वाले हरामियां थे। अब गया कोसी की बेडरूम में, छोकरी मुझसे देखा, गया कि क्या सोले है, उठाया कि तलवार उठाया कि चुबाया, चुबाते ही क्या करता है करवट बदलता है, बेड में जाकर छुप जाते, उसके बिस्तर में छुप जाते। अब इन्हें आवाज आते ही नहीं उठ जाता, आवाज आते उठते ही चीखता के गले पट्टी पकड़ के क्या करता, तू मेरे रसूल का गुस्ताख को नलडे में चुबा रहा, तलवार नलडे में चुबाता। नलडे में चुबाते ही क्या होता, आवाज ऐसी बुलंद होती कि सारे सिपाहियां सब आ जाते, सिपाहियां सब आ जाती हैं। अब इसे भगाना शुरू करती, इन्हें भागना शुरू करती। भागता 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 उसका महल ऐसा रहता 3 माले का महल। यहाँ के अब 9 अड़ी 10 अड़ी के सीलिंग आने, वो जमाने में 40-40 50-50 अड़ी के सीलिंग, 50 अड़ी के सीलिंग, ऐसा 3 माले ऊपर 150 अड़ी ऊपर था। सीधा भागता, अब ढाबे को जाता, ढाबे को चलेगा तो पूरे सिपाहियां चारों तरफ से घेरती, इन्हें क्या करता, सीधा छलांग मार को ऊपर से कूदता। या रसूलुल्लाह बोलता है कूद डालता, नीचे गिरता, टांग एक टूट जाती, एक टांग टूट जाती है, टूट को 2 टुकड़े होती है, जरा खाली एक हड्डी अटक को। अब वहां से पूरे सिपाहियां बोलती, देखो इन्हें हमारे बादशाह को मार को गया, हमारे गवर्नर को मार को गया, इसे पकड़ो। नीचे के सिपाहियां आको इसे पकड़ना चाहती। अब इसके पास जो तलवार थी उन्हें नलडे में अटका दिया। अब इसके पैर को तोड़ता, या रसूलुल्लाह बोलता इसकी टांग को तोड़ता, टांग को ढाल बनाता, तलवार बनाता, वो टांग के साथ लड़ता, टांग के साथ लंगड़ते लंगड़ते लड़ते 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 अपने घोड़े के पास आता, घोड़ा लेकर भागता। भागे तो उसके पीछे दौड़ती पूरे 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 यहूदी के सिपाहियां दौड़ते। मदीने का गेट आता है, मदीने का गेट देख लो चुपके हो जाते। अब मदीने में घुसे तो मुसलमान मारती हो। अब इन सीधा क्या करती है, सहाबी हजरत उमर के पास जाते, बोलती है अस्सलाम वालेकुम। बोलती क्या ये हालत, हर जगह टुकड़े टुकड़े, हर जगह आंख पैर पूरे टुकड़े हो पूरे पूरे पीसा है, कहां तुम्हारी टांग? बोलती है मेरी टांग। क्या हुआ? बोले जो यहूदी रसूलुल्लाह के पास शाम में आया था, खुदा की कसम में कत्ल कर रहा। सुनते ही उन्होंने बोलती तू गुस्ताख है, तू गुस्ताख है, तू बेअदबी भी करे। बोलती अरे सहाबी रसूल, अरे अमीरुल मोमिनीन उमर, मैं क्या गुस्ताखी करा? बोले मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाजत नहीं दे, तू कैसा बगैर इजाजत के जा को मार? चल गले की पट्टी पकड़े, कर को आया सो रसूल के दुश्मन को मार को, मगर गले की पट्टी कर पकड़ो, चल अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक आती बोलती
क्या करे? हजरत उमर बोलती जाको यहूदी को मार को आया, रसूलुल्लाह की महफिल में बैठे, हमें इजाजत पूछे, रसूलुल्लाह नको मारो का, मैं चुके रह गए, इन्हें जाको पीछे से जाको मार को, इन्हें बुस्ता, इन्हों भी पकड़े, तू बुस्ता। उस्मान गनी के पास जाती, उन्हों भी बोलती तू बुस्ता। अब 3 जने मिलती, क्या करना, तुझे जान से मारो। मैं बोलती मैं तुम्हें कौन मुझे फैसला करने वाला, तुम्हें कौन फैसला करने वाला? मैं जिसके वास्ते जान लिया उसके पास चलो। मैं तुम्हारे वास्ते नहीं करया, तुम्हारे वास्ते भी नहीं करया, तुम्हारे वास्ते भी नहीं करया, मैं रसूलुल्लाह के वास्ते उसे जान लिया, उसे मार को आया सो रसूलुल्लाह के वास्ते। चलो रसूल के दरबार को, अगर खुदा की कसम रसूल बोले मेरी गलती है तो आज मुझे जान से मार। पकड़ ले गए, रसूलुल्लाह के घर को लेकर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आती, मौला अली एक ही जगह में रहती, 2 जने आती बाहर, बोलते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो ऐसा माजरा है, तुम ना गुस्ताखी कर को गया, हमें तुम ना इशारा करे, मारने की इजाजत पूछे, तुम्हें नको कर को बोला जाए, मगर इन्हें जाको मार गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखती मुस्कुराती, फौरन जिब्राइल अमीन आती, फौरन जिब्राइल अमीन आती, वही नाजिल करती, बोलती खुदा की कसम जो रसूल का दुश्मन है दुनिया में जीने का उसका कोई केस नहीं, दुनिया में जीना उसका कोई मकसद ही नहीं। बोलते हैं ये अल्लाह ताला का फैसला, जो रसूल का दुश्मन है खुदा की कसम उन्हें दुनिया में जी नहीं सकता। बोलते हैं या रसूलल्लाह इन्हें दुश्मन जरूर, मगर हमें इजाजत पूछे ना, तुम्हें इजाजत नहीं दी, आज उसने उसे इतना बड़ा मुकाम दिया। बोले मैं रहमतुल लिल आलमीन, कुछ ऐसे चीजें आती मैं मजबूरी से नहीं कर सकता। सभा के दिन कौम आएंगी, बड़े बड़े लोग आएंगे, बोलेंगे तुम्हारे रसूल मारने का ऑर्डर दिए थे, जान से मारने का। मैं किसी भी जान से मारने का ऑर्डर नहीं देता, मगर खुदा की कसम ये जो सहाबी को इल्हाम हुआ, खुदा की कसम जब मेरे वास्ते ये आयत उतरी, उसके दिल में इल्हाम हुआ, खुदा की कसम इस इल्हाम के सदक़े में अल्लाह ताला मेरी मोहब्बत में ये आयत उतारी, जो रसूल का दुश्मन है खुदा की कसम दुनिया में जीने का कोई हक नहीं, दुनिया में जीने का कोई हक नहीं, उसके वास्ते में मारे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे उसकी हालत ऐसा, हर जगह पे टुकड़े टुकड़े, खून को खून। टांग वहाँ हजरत उमर के घर पे, बोले तुम्हारी टांग का, बोले हाँ हजरत उमर के घर में पड़ी, घर के सामने पड़े, क्या हुआ? नहीं गुस्से में आपको मुझे घसीट ले, कैसा चाहिए? बोले अली जाओ ले लेगा। मौला अली मुश्किल कुशा गए, टांग ले लेगा, सरकार के सामने बैठे, सरकार द्वारा अपना थूक, थूक क्या एक बेकार चीज ना, जैसा हमने बेकार चीज थूक डालत वैसा उठाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी टांग के ऊपर खाली जरा एक थूक का टुकड़ा, बोले अली जाओ लगा दो। मौला अली मुश्किल कुशा गए, या रसूलुल्लाह बोले टांग को लगा, टांग को लगाए, हाथ पकड़े उठा खड़े, सारे जख्म सूख गए, खड़गा हो सहाबी रसूल उठ को खड़गा, रसूलुल्लाह गले मिले और बोले खुदा की कसम ये हक हुआ, ये मोमिन है। ऐ सहाबियों तुम देखो ये मोहब्बत रसूल का अकीदा, ये अकीदे के वास्ते किसके पास जाको दलील पूछना, ये पूछना वो पूछना नहीं। आज भी रसूल का दुश्मन खुदा के कसम अल्लाह का फतवे दियो, तुम्हें आर्डर दियो, तुम्हें ये करो, सभी नहीं, रसूल के खिलाफ दुनिया में बोल डाला, खुदा की कसम उसे उन्हें दुनिया में नहीं जीना। ये कानून इस्लाम का। अब वो सहाबी को बड़ा दर्जा मिला, हर जंग में भी उस सहाबी को सामने खड़ा, उसे कैसे बड़े बड़े जो सिपह सालार रहते हैं, बड़े बड़े जो लड़वे रहते हैं, उनको ऊंट टान देते हैं, घोड़े देते सामने खड़ने के बाद, बाकी के सिपाही क्या करते हैं पीछे डंडे लेको, तलवार लेको पीछे भेजते। मगर इसे रसूलुल्लाह का जो बड़ी इश्क था को घोड़े की फौज में डाल, मगर क्या करता है ये सहाबी, कभी भी घोड़े को चढ़ता नहीं था। जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग का कोई जंग को जाते ये घोड़े से उतर जाते। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दूसरे सहाबी हुक्म देते जाओ एलगार को बोले तो अटैक करो को, ये सहाबी क्या करता घोड़े से उतर जाता, और जब घोड़े भागना शुरू करते ये सहाबी भागता, ऐसा भागता कि इसके घोड़े पीछे हो जाते हैं, जाको फौज में मार को भी वापस आ जाता। ऐसा होता, पूरे सहाबा पूछते ए सहाबी तू इतनी ताकत और इतनी कुव्वत है, हमारे हाशमी घोड़े इतने दौड़ने वाले घोड़े, इतनी कुव्वत वाले घोड़े, मगर खुदा की कसम ये घोड़ों से ज्यादा तेज भागता है। बोलते हैं जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन उनका थूक मेरे जिस्म को लगा है, अल्लाह ताला मुझे ऐसी ताकत दिया है, अगर पुलसिरात का रास्ता, पुलसिरात का 50,000 साल का रास्ता हो, ये पलक झपकने से पहले में पार करके वापस आ। देखो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक का मर्तबा कैसा, उनके थूक का मर्तबा, उनके लुआब दहन का मर्तबा कितना अजीम रहा। पसीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कोई शादी थी, घर में साफे थे, हजरत उम्मे सलमा उनकी बीवी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बोले हमारी पड़ोस में शादी है, या रसूलुल्लाह कुछ तोहफा देना, घर में क्या भी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, अपने माथे पो का पसीना उठाए, बोले शीशी लाओ, माथे पो का पसीना उठाए, शीशी लाओ, शीशी लाए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खतरा पसीना वो शीशी में दे, बोले उसे दे दो ये तोहफा। अब उम्मे सलमा गए, तो शादी थी,
बोले बेटी, आजू बाजू की बेटी, मेरे पास तो क्या भी नहीं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना है, ये रख ले। अब वो औरत लेती है, आरस लेती है, उन्हें क्या करती है, ऐसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबिया थी, जवान थी औरत, वो ली अदब और एहतराम से लेकर क्या करती है, वो पसीने में से जर्रा उठाई भी नहीं, क्या करते अपने जिस्म को लगाती। खुदा की कसम आज तक भी एक बार पसीना लगी वो औरत, उसकी हर औलाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू। अब रसूल के पसीनों की, रसूल के ये सब ऐसे खतरात हैं जो ये बेकार की चीज़ें, ये सब बेकार की चीज़ें ना, ये खून, ये अपने थूक का खतरा या पसीनों का खतरा, ये सब भी बेकार है। जैसा अपना बेकार निकल रहा ना, ऐसे बेकार चीज़ों में इतनी करामत रही तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून में कितनी ताकत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे खून बोले, मौला अली मुश्किल कुशा को मेरा खून मेरा गोश्त बोले, उसकी ताकत कैसी नहीं, हुसैन हसनों की ताकत कैसी नहीं, गौसे आजम दस्तगीर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून है, अब उनकी ताकत और कुव्वत कैसे। अब उसके वास्ते सिलसिला हमें पकड़ते सही को बोले तो हकीकत में ये अहले बैत का हमें निस्बत मिलती है, हमना 12 इमाम की निस्बत मिलती है, हमना 12 इमाम से सरकार दो आलम की निस्बत मिलती है। जिसे सरकार वो मिल गए, खुदा की कसम उसे अल्लाह मिले, जिसे सरकार मिले उसे खुदा मिले, उसके वास्ते खानखा पकड़ते हैं। खानखा पकड़ने का मतलब, सिलसिला पकड़ने का मतलब ये रहता, हमारा मकसद क्या है, ये सब चीज। तुम्हारे पीर साहब भी क्या करे, वकील साहब भी कब तक बोले मेरी पूजा करो करको, खुद अपने आप जिंदगी में मैं पीर करके बोले क्या कौन तो सुनको नहीं सुनको ही क्या बोलो, ये सब डायलॉग सभी मैं सुनते रहो तो बेकार में, ये खोलना सिखाए, वो खोलना सिखाए, ये खोलना सिखाए। कभी जिंदगी में अपने आप को क्या बोले, मैं मुरीदां का गुलाम, क्या बोले, मैं मुरीदां गुलाम, कौन बैठी मेरे पोजीशन को बैठो, मैं जूते के पास खड़ता हूँ, सुनको नहीं तुम्हें, सुनको ही नहीं, सुनको ही मैं जूते के पास खड़ता हूँ, तुम्हें मुरीदां का कहीं को करता हूँ, बोले तो ये जूते उठाना बहुत बड़ा अफजल, बहुत बड़ा काम। यहाँ जब उनका पीर जो उनका रहबर ऐसा बोलता है, मगर यहाँ के खलीफे, यहाँ के मुरीदा ऐसे ही, अल्लाहु अकबर, क्या अपने आप को मैं खलीफा मुरीद नहीं बात करना, तुम ना कहीं को खलीफा बनाते सो, कहीं को मुरीद बनाते सो, कहीं को सिलसिला। ध्यान देगा तो हमें वकील साहब का जिक्र, वकील साहब का जिक्र, महबूब का जिक्र कर कोसा भी नहीं है। सिलसिला गौसे आजम दस्तगीर का, किसका सिलसिला, गौसे पाक का सिलसिला। तुम्हें जो देती हो खलीफे को, उन्हें मान को, उसके वास्ते चलना, उसके वास्ते उन्हें चलना। इसके अंदर क्या है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बेइल्म, जो इल्म नहीं रखता, जो अनपढ़ है, उन्हें जितना भी अमल करे, अमल कर को बोलो तो दरगाह को जाना, 11वीं करना, 12वीं करना, मीलाद करना, या कोई भी अमल करे, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ये सभी अमल बोलते हैं, जिक्र करना। बेइल्म अगर अमल करता है, अल्लाह ताला उसे कबूल नहीं करता, याद रख लो। बेइल्म अमल करे तो अल्लाह ताला के नजदीक उसे कबूल नहीं करता। जो इल्म वाला है, जो इल्म रखता है, उन्हें अमल नहीं करे तो उसका इल्म अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। जो चीज भी करना, याद रख लो, तुम्हें दरगाह को जाना, संदल करना, 11वीं करना, 12वीं करना, सिलसिला चलाना, जिक्र कराना, उसे इल्म रखना। इल्म रखने के वास्ते तुम ना खुद आको महफिला और मजलिसा में बैठ को पूछना, तुम्हारे बाप के नौकरानी तुम्हारे वास्ते सामने काबा का, काबा किसी के सामने नहीं जाता, इल्म रखने वाला काबे के माने। उसके वास्ते सरकार दो आलम बोले, अली काबे के माने, काबा अली के माने, अली काबे के माने, काबा अली के माने। खुदा की कसम, इल्म का शहर अली उसका दरवाजा। अगर तुमने दरवाजे के पास आना तो किसी के वास्ते काबा चल को नहीं आता क्या, काबा चल को खुद ब खुद तुम्हें जाना, जाको तुम्हें लेना। रसूलुल्लाह क्या बोले, अगर इल्म होना तो चीन तक जाओ, चाइना तक तुम्हें जाना। तुम्हें मैसूर से यहाँ नहीं आ रही, हुनसूर से इधर नहीं आ रही, क्या भी मारिफत नहीं, क्या भी तरीकत नहीं, क्या भी ये नहीं हो, तो तुम ना इल्म कहाँ से सीखता, तुम ना जिक्रात दिए, जो जिक्रात जो दिए कादरी अल-जीलानी के जिक्रात हैं, वो जिक्रात हैं जो गौसे आजम दस्तगीर की जो किताब है, उसमें से किताब में से जिक्रात हैं। तुम ना जिक्रात आइंदा 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 बदलते सुनो। की कर को बोले तो नर्सरी का बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड को गया तो बुका बदलती, फर्स्ट स्टैंडर्ड को गया तो सेकंड स्टैंडर्ड में बुका बदलती, थर्ड स्टैंडर्ड को गया तो मेरा बेटा नर्सरी की बुक ले जा पढ़ ले गया तो एग्जाम दिया तो होता है, 10th वाला बच्चा ले जा 7th का बुक ले जा को पास होता है। तुम्हें मुरीदा खाली में घसले को हांस नाले में तुम को बोले तो तुम्हें आगे कब बढ़ते सो। हमें खानखा को आ रही सो क्या करो बोले तो मुसलमान से मोमिन, मोमिन से वली बनाने का। खानखा मदरसे में जैसा आलिम बन को निकलता है, खानखा में वली बन को निकलना, अली वाला बन को निकलता, हुसैन वाला बन को निकलना। तुम्हें खुद हुसैन वाला, अली वाला बनने की ख्वाहिश नहीं रखते तो कहीं को आती खानखा। वैसे खानखा को जब तुम्हारे दिल में
तुमना अली की मोहब्बत बढ़ रही है नहीं, हुसैन की मोहब्बत बढ़ रही है नहीं, गौसे आजम की मोहब्बत और अदब बढ़ रहा है नहीं, तो खानखा कहीं को चलाते, खानखा में कहीं को मुरीदा को बर्बाद करते। हमारा खानखा दलील का खानखा, हमें भी देखो इजाजत, बगैर इजाजत के सिलसिला नहीं चलता, इजाजत है, वो इजाजत के साथ सामने सिलसिला चला। बैठे बगैर इजाजत के खुद उसका पीर नहीं। अब मैं बहुत से ऐसे मुर्शदा परसों आपको क्या कि संदल करे, नाचे कूदे, खाली बता उनकी जिंदगी में नाचे कूदे भाग गए, कहता हो तुमको से भी क्या है, उनके पास दलील है। पीरो मुर्शद इंतकाल हो गए, इंतकाल होने के बाद उनको जरूरी के दूसरे से राबता करके उनके पास फिर खिलाफत, इन्हों बैठे कि नहीं खाली मरे सदमे की खिलाफत को चलाए। तो गौसे आजम दस्तगीर के बाद कोई खलीफा नहीं बनता था, बनता था क्या? गौसे पाक जिंदा नहीं, हम ना सिखा दें क्या वकील साहब जिंदा नहीं, वकील साहब जिंदा भाई। आप क्या जिंदा अगर को बोले तो गौसे पाक क्या मर गए क्या? ख्वाजा मर गए क्या? वैसा रहा तो ख्वाजा गरीबुन नवाज की खलीफे बना, की उनके मुर्शदा बना, की उनसे आगे सिलसिला चलता। ये बेवकूफ कामा छोड़ो। की को बोले तो गौसे पाक के पास एक चोर चुराने आए, चोरी करया अंधा होगा, चोरी करे अंधा होगा, चोरी करे अंधा होगा। सुबह सुबह फजर सादिक के टाइम को क्या हजरत खिजर अलैहिस्सलाम है, बोले या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो से जमाने में गौसे पाक जिंदा है, वो जमाने में बोले 300 खुतुब में यह खुतुब तुम्हारा इंतकाल होगा, 300 खुतुब में यह खुतुब इंतकाल होगा। किसके खुतुब? वो गौसे आजम के। किसके जमाने के? गौसे पाक के जमाने के, मेरे तुम्हारे जमाने के नहीं, मेरे तुम्हारे खलीफे नहीं, गौसे पाक के जमाने के खुतुब कलंदरा। अब इंतकाल होगा, गौसे आजम दस्तगीर क्या बोले, जाओ दरवाजे के पीछे बैठा, उसे बुला ले जाओ बनाओ। अब उन्हें आया चोरी करने, गौसे पाक बोले उसे पकड़ को जाओ पानी नाला खुतुब की कुर्सी को बिठा दे। तुम्हें देखे गौसे पाक का इतना नजरो करम, चोरां को भी खुतुब बना, ये बड़ी शान। ये ना समझ में आया, मगर ये बात भी समझो, क्या गौसे पाक नहीं बोलते मेरा खुतुब मर गया, उन्हें मरे बाद भी जिंदा जा, ऐसा चलता है, वो छोड़ सकते थे ना? मरे बाद भी मेरा खुतुब खबर में जिंदा, खबर से उसके मुरीदा को मदद करता, जा चुके जा खिजर अलैहिस्सलाम जरूरत नहीं कर, वो छोड़ सकते थे ना? कि गौसे पाक के खुतुब में ताकत नहीं थी? याद रख लो, जब थी फिर भी ये कानून, ये शरीयत नहीं है, तारीख नहीं। जब इंतकाल होगा तो उसके बाद फिर तुम्हें दूसरे से राबता रखना, ये सब छोड़ दो। एक्टिंग के काम है, फुटपाथ की मारिफत नहीं चलती। उसके वास्ते जो चीज है वो चीज करो, जो कानून सिलसिले का बनाते हैं उस कानून को चलो, जिसे हमें सिलसिले से राबता करो। हमारे जो मशाइख हैं कादरी अल जिलानी से, जिसे हमें मदद तलब करती, उसका हुक्म हमें चलाना। हमें ले लेगा को स्कूल में पढ़ को, कन्नड़ा मीडियम में ये स्कूल में एडमिशन ले को, कासान देखो मैं इसमें दिया तो एग्जाम कहाँ देना, उसी स्कूल में देना सो, वो स्कूल में देना सो, मैं दूसरी स्कूल में जाको देता हूँ को मारती चप्पल ले को मारती, तू कर मैं जाको हाँ एडमिशन ले लो को यहाँ कर रहा। तो टिकट लिया तो मजदूर की बस में बैठना सो, मद्रास की बस में नहीं। हमारे मुरीदा हमारे खलीफे क्या करते, मद्रास की टिकट ले लो, मजदूर को आने देखते। ये नको, ये सब चीजें अगर तो तुम्हें भी बर्बाद होती।